नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। रिलायंस बहुत जल्दी हो सकता है कि Q1 के रिपोर्ट के साथ ही वो बता दे कि वो फ्यूचर ग्रुप में इंटरेस्टेड है और फ्यूचर ग्रुप को कुछ परसेंटेज ऑक्युपाई करने जा रहा है। वैसे आपको पता है कि जियो मार्ट काफी टाइम से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट खोज रहा था इनसाइड इंडिया में रिटेल इन्वेस्टमेंट को लेके। उस हिसाब से फ्यूचर ग्रुप का सबसे बड़ा रोल होगा कि हाइपर मार्केट, चैन बिजनेस और बिग बाजार, इन सारे को ऑक्युपाई करने के लिए आरएल रेडी है, लेकिन कुछ शर्तों के हिसाब से। वैसे आपको पता है कि फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर रिटेल का 42% ऑक्युपाई करता है एज ए प्रमोटर। दैट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर द फ्यूचर ग्रुप। यहाँ पे एक और चीज बताता है कि 75% ऑफ होल्डिंग इज प्रिविलेज आज जुलाई 2030 के पास हमारे पास न्यूज था। तो उस हिसाब से आरएल की टीम इस वक्त लिक्विडिटी के इशू पे बात कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फ्यूचर ग्रुप में लिक्विडिटी का इश्यू है और 2 से 3 बार वो इंटरेस्ट देने में फेल हो चुका है। उस हिसाब से यदि फ्यूचर ग्रुप में आरआईएल इंटरेस्टेड होता है तो डेफिनेटली वो लिक्विडिटी और अपने कंसल्ट टीम के साथ बात करने के बाद जो प्रॉपर बिजनेस चैन बनाएगा, उस हिसाब से आरआईएल फ्यूचर ग्रुप को अपने में ऑक्युपाई कर सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है आरआईएल फ्यूचर ग्रुप में इंटरेस्टेड हो है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, लेकिन अभी जो बात फंसी है, पेच फंसी है, वो समझने की कोशिश कीजिए। द मार्केट value of its listed company plumbed 74% to rupees 10,464 करोड़ in a year of debit of exceeded 1,200 करोड़ रुपीज। आप समझ सकते हैं कि 74% जो है फ्यूचर ग्रुप वो डेप्थ में है और उस हिसाब से 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो लास्ट ईयर था वो बढ़ के इस बार 12,000 करोड़ हो चुका है। तो आरआईएल पहले इस चीज को क्लियरेंस कब तक कर पाएगा? यदि इस चीज को समझ लेता है तो डेफिनेटली आरआईएल और फ्यूचर ग्रुप के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और उसके इकोनॉमिकली इस चीज को फ्यूचर ग्रुप के साथ सेटलमेंट कर लेता है तो डेफिनेटली 30 जुलाई को ही आपको पता चल जाएगा कि आरआईएल फ्यूचर ग्रुप को बाय कर रहा है या फिर निकल जा रहा है। संभावित है कि मॉर्गन स्टैनली ने बताया है कि 29 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आरआईएल हो सकता है कि रिटेल फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने को राजी हो गया है। और यदि ये न्यूज पक्की है तो डेफिनेटली आरआईएल का जो स्टॉक है, जो अभी आपको 21-2200 के आसपास चल रहा है, एक बड़ा जंप दिखेगा और वो एक इंडिया की सबसे बड़ी डील में कैलकुलेट होते हुए नजर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसका फंडामेंटल। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस का कितना बड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। वैसे बता देते हैं कि 14,57,752 करोड़ में है इसका कैपिटल। लॉट साइज 1 है, प्राइस बुक 3.05 है, पी 47.18 है, इंडस्ट्री पी 42.37% है, एलडी G.30 है, बुक वैल्यू 706.44 है और ईपीएस 45.7 है, फेस वैल्यू 10 है और डिविडेंड 65% के आसपास हो जाता है और पीसी 35.88 है, डिलीवरी 22.50 है। वैसे फंडामेंटल टेक्निकली सब कुछ मिलाने के बाद 65% लोग का मानना है कि स्टॉक को खरीदना चाहिए, 34 लोग का मानना है कि ओवर प्राइस है, 1% लोग का मानना है कि इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन हम ये फंडामेंटल आपको बताए हैं, अब टेक्निकली समझने की कोशिश किया जाए। दोस्तों आप टेक्निकल स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आज का प्राइस, आज की तारीख है 27 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020 और रिलायंस का आज का प्राइस हुआ है क्लोज 2156 रुपए में 10 रुपए के साथ 0.8% बढ़त के साथ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो ओपनिंग हुई थी वो 2178.80 पे, हाई हुआ था 2198.80, लो बनाया था 2127.90 और प्रीवियस क्लोजिंग था 2146.15। लेकिन 2156 के साथ क्या इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 3 महीने से ये न्यूज ड्राइवन है और न्यूज के हिसाब से ही इसका पैटर्न में हर वक्त इंक्रीमेंट ही नजर आ रहा है और जो पिछला जो हल्का सा डेप्थ आया था वो करीब 13-14 तारीख के आसपास आया था। उसके बाद से ये कंटिन्यूअस फिर से एक अच्छा हाई बना रहा है। इनफैक्ट आपको पता है कि 30 जुलाई को इसका Q1 का भी रिपोर्ट आएगा, वो भी द बेस्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि जो पैटर्न बता रहा है एमएससीडी, वो मुझे कहीं पर भी इसको नीचे की ओर जाते हुए नहीं दिख रहा है और इनफैक्ट जो पैटर्न है वो भी अपग्रेड मूव में है। इनफैक्ट आरएसआई यहाँ पे बता रहा है कि ओवरसोल्ड जरूर है, लेकिन इसका पैटर्न
और इसके टेक्निकल चार्ट और न्यूज ड्राइवन के हिसाब से ये ओवरसोल्ड। हाँ, अब यहाँ पे जो मेन पर्पस है कि उसको बाई कब करना और बेचना कब है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आप 1900 रुपए में बाई आराम से कर लीजिए। यदि इससे नीचे मुझे मुश्किल लगता है कि 1800 के आसपास से आपको यह स्टॉक अब मिलेगा, आने वाले 2-3 महीने में तो चांस नहीं है। लेकिन चलिए, यदि आपको 1900 में भी मिल जाता है तो स्टॉक को बाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा मानना है कि 1950 के आसपास भी स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस 96 रुपीज आपका नीचे होना चाहिए। मतलब कि यदि आप इसको 1900 में स्टॉक खरीदते हैं तो 1800 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखिए और इस स्टॉक में बने रहिए। यदि कोई स्टॉक इस में बना हुआ है, यदि इसके पास है तो डेफिनेटली बने रहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है अगला 2600 रुपए पहुंच सकता है RIL। ये मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस है विद द स्टॉप लॉस 1800 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, क्योंकि न्यूज ड्राइवन है, रिलायंस बेस्ड पर हो रहा है, आने वाला क्वार्टर रिपोर्ट भी अच्छा है, फ्यूचर ग्रुप के साथ भी डील हो रही है, तो डेफिनेटली रिलायंस में बने रहना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। मिलते किसी और स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।